समुद्र मंथन की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले देवता और दानवों के बीच एक महायुद्ध हुआ। ये युद्ध लंबे समय तक चला और अंत में देवता हार गए। दानवों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता पृथ्वी पर चले गए। देवताओं की इस हार से स्वर्ग का वातावरण भी निराश हो गया। देवता बिना अपनी शक्तियों के दानवों के सामने किसी भी प्रकार से खड़े नहीं हो सकते थे। उनकी इस कठिन स्थिति को देख भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीने से तुम अजर अमर हो जाओगे। फिर तुम दानवों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। समुद्र मंथन की योजना। भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों से मिलकर समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। इस मंथन से अमृत के अलावा बहुत सी बहुमूल्य चीजें निकली थीं, जो देवताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थीं। लेकिन समुद्र मंथन एक बहुत ही कठिन और जटिल कार्य था, जिसके लिए देवताओं और दानवों को मिलकर काम करना था। सबसे पहले भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए चुना। ये पर्वत बहुत विशाल और भारी था। पर्वत को समुद्र में डुबोने के लिए भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश दिया। वासुकी एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली नाग था, जिसे देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन के लिए उपयोग किया। समुद्र मंथन की शुरुआत। देवता और दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला। पर्वत को घुमाने के लिए वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता पर्वत को एक दिशा में और दानव दूसरी दिशा में खींचने लगे। इस मंथन की प्रक्रिया से समुद्र में हलचल मच गई और समुद्र का पानी उबालने लगा। धीरे धीरे मंथन से बहुत सी चीजें बाहर आने लगीं। हलाहल विष का उत्पत्ति। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। ये विष इतना घातक था कि अगर किसी ने उसे छुआ तो वह तुरंत मर जाता। विष के संपर्क में आते ही देवता और दानव दोनों डर गए। सभी ने भगवान शिव की शरण में जाकर उनसे विनती की। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में समाहित कर लिया। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। अमृत का आगमन। इसके बाद मंथन से और भी अद्भुत चीजें निकलने लगीं। एक के बाद एक कई बहुमूल्य रत्नों से भरी बालियां, अद्भुत देवता और अन्य चीजें समुद्र से बाहर आने लगीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती चीज जो निकली, वह थी अमृत की कलश। अमृत का दर्शन होते ही देवताओं की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने समझ लिया कि अब वे अमर हो जाएंगे। लेकिन दानवों ने भी अमृत को देखा और वे भी उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गए। अमृत के लिए देवता और दानवों के बीच विवाद शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने इस समय एक अन्य रूप धारण किया, जिसका नाम था मोहिनी रूप। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतनी सुंदर और आकर्षक दिख रहे थे कि दानव और देवता दोनों उनसे मंत्रमुग्ध हो गए। दानवों को धोखा देना। भगवान विष्णु ने दानवों से कहा, मैं अमृत को दोनों पक्षों में बांट दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चाल चली। भगवान विष्णु ने दानवों से अमृत लेने के बाद देवताओं को दिया और दानवों को धोखा दे दिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को अपनी सुंदरता से मोहित किया और अमृत की कलश को देवताओं को दे दिया। दानवों ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और भगवान विष्णु से अमृत वापस लेने की कोशिश की। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें न केवल अमृत से वंचित किया, बल्कि इस प्रकार से अमृत का पीना देवताओं के लिए विजय की ओर ले गया। राहु और केतु का जन्म। ये घटना अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दानव जिसका नाम राहु था, वह भी देवताओं के बीच घुसकर अमृत पीने में सफल हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु से शिकायत की। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया। हालांकि राहु का सिर काट दिया गया, लेकिन उसका शरीर अमर हो गया। इसी कारण राहु और उसका शरीर एक अलग अस्तित्व में बचे रहे और राहु को ग्रह के रूप में जाना गया। केतु भी उसी समय उत्पन्न हुआ। समुद्र मंथन का निष्कर्ष। समुद्र मंथन से अंततः बहुत सी बहुमूल्य चीजें निकली, जिनमें नीलम, रत्न, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी,
लक्ष्मी देवी, चंद्रमा और अमृत जैसे अमूल्य रत्न शामिल थे। इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद देवता स्वर्ग लौटे और दानवों को हराया। देवताओं ने फिर से अपनी शक्तियां प्राप्त की और स्वर्ग में सुख शांति का राज किया। समुद्र मंथन की इस महान घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान विष्णु के दिव्य रूप और बुद्धिमत्ता ने दानवों को धोखा देकर देवताओं की मदद की और अंततः देवताओं की विजय सुनिश्चित की। समाप्त।